पेंशनर्स को। दिल्ली से आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पूरे देश में मनाए जा रहे जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र करते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका आरोप है कि जब देश में जीएसटी बचत से आम जनता को राहत मिल रही है, तब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर नए टैक्स और बोझ बढ़ा रही है। विशेष रूप से नड्डा ने कहा कि राज्य में हाल ही में आए प्राकृतिक आपदाओं, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ के बावजूद कांग्रेस सरकार ने संकट के इस समय में भी सीमेंट के दाम बढ़ा दिए हैं। उनका कहना है ये कदम आम जनता की जेब पर अतिरिक्त भार डालने जैसा है, जो इस मुश्किल वक्त में बेहद अनुचित है। वहीं इस आरोप पर कांग्रेस की ओर से सीएम सुक्खू ने जवाब दिया है। उन्होंने नड्डा के आरोपों को सीधे उत्तर देने के बजाय अपनी सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं को सामने रखा है। सुक्खू ने कहा है उनकी सरकार ने सामाजिक कल्याण और वृद्ध जनों के सम्मान के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह मनाया गया, तो सरकार के वृद्धों के प्रति सम्मान और देखभाल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना का जिक्र किया और दावा किया कि अब तक 1,36,000 कर्मचारियों को यह पेंशन मिल रही है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार वृद्धों के सम्मान और कल्याण में पीछे नहीं हटेगी। ये बयानबाजी साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे टकराव को दर्शाती है। जहां बीजेपी सरकार की नीतियां और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, वहीं कांग्रेस अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं को रेखांकित कर विरोधी हमलों का जवाब देती है। हिमाचल प्रदेश में जनता के सामने इन आरोप प्रत्यारोप के बीच असली मुद्दा क्या है और ये राजनीतिक विवाद आम नागरिकों के जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, ये देखना अभी बाकी है। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से 22 सितंबर प्रथम नवरात्रों से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव भी मनाया जा रहा है। आम लोगों को दैनिक जरूरत की अधिकतर सामानों पर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या तो जीरो कर दिया गया है या काफी कम कर दिया गया है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। एक ओर देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपए तक का दाम कम हो गए थे। से बनी है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही है, चाहे वो अनाथ बच्चों से संबंधित है, चाहे एकल नारी से संबंधित है, चाहे वृद्धजन समारोह से संबंधित है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह मनाया गया। वृद्धों का सम्मान करना, उनका आदर करना, उनके मान सम्मान को बरकरार रखना ही हमारा दायित्व है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कई योजनाएं लाई। वृद्धों के सम्मान के लिए ही हमने जो रिटायर्ड हो जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम लाई। 1,36,000 कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,600 करोड़ रुपए की एडिशनल पेंशन उनकी जो हमारे को बोरिंग थी उसको बंद कर दिया गया। पर हम वृद्धजनों के सम्मान से पीछे नहीं हट रहे। हम वृद्धजनों के लिए जो भी कार्य योजना लेकर आएंगे ताकि उन्हें ये विश्वास हो कि हमारी सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस दृष्टिकोण से आने वाले समय में हम योजना लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। बरेली में पोस्टर विवाद